नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 चित्रकला का पेपर। तो देखिए, यह है ड्राइंग का पेपर क्लास 10 के लिए। पेपर का पहला पेज आपके सामने है। इस वीडियो में मैं पूरे पेपर का हल बताऊंगा और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पेपर को हल करेंगे या चित्र को बनाएंगे कि अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, पेपर का पहला पेज अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। जब पेपर आपको मिल जाएगा, यहाँ नाम लिख दीजिएगा। यह है संकेतांक, जिसे आपको जो कॉपी मिलेगी यानी जिस पर ड्राइंग बनाएंगे उस पर आप इसको लिखना होगा। इसी प्रकार का आएगा। और ये देखिए है निर्देश सब हैं। 3 घंटे 15 मिनट समय है, 70 पूर्णांक है। और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप, और हम कुछ पढ़ भी देते हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। कला में बड़ा समझना पड़ता है कि किस प्रकार करें, तो ये सामान्य निर्देश में हम समझा देते हैं आपको। खंड क में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करने हैं। यानी आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लेकिन उसमें से केवल एक करना है और जिसे OMR शीट पर आपको अंकित भी कर देना है कि हम आलेखन कर रहे हैं कि प्राविधिक कला, उसका एक जगह रहेगा भरने के लिए स्थान। OMR उत्तर पत्रक वो उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना। देखिए, खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, ये आपका 30 नंबर का रहेगा। आलेखन करिए, वही है 30 नंबर। प्राविधिक कला करिए 30 नंबर। और एक है यहाँ पर खंड ग स्मृति चित्रण प्रश्न दिए गए, इसमें से 2 प्रश्न करने रहेंगे, 2 रहेंगे 10-10 नंबर के, 20 नंबर के टोटल। तो ये है निर्देश। तो कला के बच्चे थोड़ा सा निर्देश देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज पर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में, जो हिंदी में हमने बताया वही अंग्रेजी में है। खंड क, अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। और इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 वही बात है, और जिनमें से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर देने, यानी आलेखन के 20 हैं, प्राविधिक कला लेकिन एक ही का देना है। और उसको आप जो स्थान रहेगा उसमें लिख भी देना है। और आलेखन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका शुरू हो रहा है। OMR शीट मिलेगी, 4 विकल्प रहेंगे जो सही रहेगा। जैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो आप OMR शीट पर जाइएगा और ऐसे C ऐसे रहेगा, उसको नीले या काले डॉट पेन से पूरा क्या करना, भर देना है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। दूसरा यहाँ लिखा है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो नीला रंग जो होता है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो विकल्प ए सही है। और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, वही बात अंग्रेजी में लिख दी गई है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। तो हरा, नारंगी, बैगनी ये द्वितीयक रंग है, तीनों। लाल जो है आपका क्या है, प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग 3 होते हैं, यहाँ लाल लिखा है, 2 और होते हैं, जैसे पीला और नीला, याद रखिएगा। यही 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ये हरा, नारंगी, बैगनी क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, जो प्राथमिक रंग को मिलाकर बनते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और हम चल रहे हैं आगे चौथे प्रश्न पर। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। देखिए, इसमें है HB सामान्य होता है, H हार्ड होता है, और 2B यही सही है, C विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है, लाल नीला रंग मिलाने
से कौन सा रंग बनता है? लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बैगनी बनता है। याद रखिए, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट जो होते हैं उसमें 8 रंग होते हैं, 8 कलर होते हैं। और ये लिखा है 7वां प्रश्न आपके सामने है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर कहीं भी आपस में न मिले, यानी ए विकल्प से। जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ऐसे खींच दीजिए और बढ़ाते जाइए दोनों तरफ, ये रेखाएं यदि आपस में कहीं नहीं मिलती हैं तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम समांतर पैरेलल लाइंस कहते हैं। और यहाँ पर है 8वां प्रश्न आपके सामने, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, सबसे महीन ब्रश जो है बी है, नंबर 1। अब हम चल रहे हैं ठीक अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, तो आप देखते रहिए। इस वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों हैं, अच्छे अच्छे नंबर भी लाइए आप। गुड लक रहे आपके साथ। किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो पीला और नीला मिला देंगे तो हरा रंग बनेगा, द्वितीयक रंग हरा होता है, याद रखिएगा। रेखा किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न, यही बात अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी मीडियम के छात्र देखते जाएंगे। रेखा किस कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं, तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 11 आपके सामने है, तटस्थ रंग कौन सा है? काला और सफ़ेद। तटस्थ रंग काला और सफ़ेद होता है। और अगला प्रश्न 12वां है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, बिना ब्रश के पेस्टल, वो प्लास्टिक के एक प्रकार पेस्ट के रूप में रहता है और उससे आप लगा सकते हैं। और ये है 13वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश, नंबर 6। तो ये विकल्प ही सही है। अगला है 14वां प्रश्न जो आपके सामने, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग बैगनी, पीला, नारंगी, लाल लगता है। भाई आप जानते हैं, अच्छा प्रश्न और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हैं। हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगले पेज पर अगला प्रश्न 14वां का अंग्रेजी है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वर्ग, यानी वर्ग इस प्रकार के जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है और आलेखन इसमें बनाया जा सकता है। त्रिभुज इस प्रकार का होता है, इसमें भी आलेखन। वृत्त इस प्रकार का होता है, इसमें भी आलेखन बनाया जाता है। लेकिन कोण यहाँ दिया, ये ही सही उपयुक्त नहीं है, डी वाला, यानी डी विकल्प सही है। यानी कोण, इसमें कौन सा आलेखन आप बनाएंगे? आलेखन की जो परिधि होती है एक प्रकार से बंद होती है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग। भाई लाल रंग गर्म है, बहुत आसान प्रश्न है। 16 का अंग्रेजी, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? देखिए 2H, एच से भी हल्की, लेकिन 2H और हल्की हो जाएगी। तो 17 का सी है। 18 द्वितीयक रंग कितने होते हैं? भाई तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं। और द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। हरा होता है और नारंगी होता है और बैगनी होता है, याद रखिएगा। ये आप प्रश्न बदल दे तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो आयल, ये पारदर्शी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद काले रंग का विरोधी। आसान प्रश्न है। तो ये हुए आलेखन के 20। यदि आप आलेखन कर लेंगे तो प्रावधिक कला के नहीं करेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। जो बच्चे आलेखन के ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे वे प्रावधिक कला के करेंगे। तो देखिए, प्रावधिक कला टेक्निकल ड्राइंग। पहला प्रश्न है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90। आप जानते हैं वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, एक वर्ग के आंतरिक 90 होते, 9 चौके 36, यानी 360।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आसान प्रश्न है। प्रावधिक के तो प्रश्न भाई आसान है। और चौथा प्रश्न है वृत्त का आकार। तो भाई वृत्त जानते हैं आकार इसी प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज माने जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 यानी 60, ये सही है। निम्न में कौन सरल कोण है? सरल कोण पहले जान जाइए, ये इस प्रकार का कोण 180 डिग्री का, तो बी विकल्प सही है। और अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला पेज, अगला प्रश्न यहाँ पर है 7वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में कौन सा संपूरक कोण है? देखिए संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 180 है नहीं, तो इसका अर्थ है कि देखिए अंग्रेजी में क्या कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, ये संपूरक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होना चाहिए पूरक केवल। तो इसका सही विकल्प क्या है? सी है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा पंचभुजाकार है? ये पंचभुजाकार, ये 5 भुजाएं वाला। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती? दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती? दो बिंदुओं को मिलाने वाले केवल एक, भाई पहला विकल्प सही है। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? निम्न में से अधिक कोण कौन सा? 90 से बड़ा लेकिन 180 से, पहला ही विकल्प सही है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? भाई ये आसान प्रश्न है, 10। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 डिग्री। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, यानी 13वां प्रश्न देखिए आपके सामने आ भी गया। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10। आसान प्रश्न है। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण, सभी भुजाएं बराबर होती, सही होती, पहला ही सही है। 14वां प्रश्न है, सारी 14वां तो हो गया। 15वां, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होता है? किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा? त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी प्रत्येक 60 डिग्री के होते हैं, सही है। तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती, ये भी सही है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री का होता है, ये भी सही है। ये त्रिभुज, ये बहिष्कोण, याद रखिए 60 60, 60 120, सही है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 111 डिग्री, ये गलत है, यही नहीं लागू होगा, डी वाला। यानी सही विकल्प आप डी पर जा कर के डॉट पेन से नीले काले से पूरे कोले को कलर करेंगे। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है? HB से। भाई समबाहु त्रिभुज कौन सा है? सामने ही है, तीनों भुजाएं बराबर। सबसे गाढ़ी पेंसिल यहाँ 6 है, 7 भी होता और गाढ़ी, 8 भी होता और गाढ़ी, याद रखिएगा। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पर। तो देखिए अगले प्रश्न के लिए अगला पेज आना चाहिए, आ भी गया। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? 100। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? 10,000। भाई आसान प्रश्न है। तो ये समाप्त हुए ऑब्जेक्टिव। अब आपके सामने आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, कह लीजिए इसको। इसके लिए आपको सादा पेपर मिलेगा जिस पर ड्राइंग पेपर कहते हैं, उस पर आपको हल करना होगा। इस खंड में 3 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, आलेखन है और प्रावधिक, तीनों में से एक करना है। और प्रत्येक क्या है यह लिखा है, देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना था, 30 नंबर का। तो जो बच्चे प्राकृतिक करेंगे, आलेखन नहीं करेंगे। बच्चे आलेखन अथवा प्राकृतिक ही करते हैं। और थोड़ा सा ये जो होता है प्रावधिक कला थोड़ा टेढ़ा होता है, कह लीजिए थोड़ा कठिन होता है, कहने का मतलब ये है। आपके सामने लिखा है, अपने उत्तर पत्रक पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए 22 सेमी × 18 सेमी के आयत में प्रातःकालीन
ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश के उड़ते पक्षी और उषाकालीन यानी संध्या, उषाकालीन सूर्योदय दर्शाइए। उषाकालीन सूर्योदय दर्शाए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वाटमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। करिए क्या, एक 22 लंबाई, 18 क्या होगा चौड़ाई, एक खींच लीजिए। ऐसी में आपको बनाना है ये जो दिया गया है। उषाकालीन सूर्योदय यानी सूर्योदय के समय वाला कहने का मतलब, उषाकालीन जब लाल लाल रहता है सो तब की बात हो रही है। देखिए जो 30 नंबर मिलेंगे आपको किस आधार पर मिलेंगे। सही अनुपात एवं परिपेक्ष, अनुपात सही होगा तो 10 नंबर। जो मतलब चित्र का अनुपात करें, संयोजन, उनका संयोजन एक दूसरे से कम्बिनेशन, ये नहीं कि कुछ पक्षी कहीं है और चित्र सूर्य कहीं है, पेड़ कहीं है, नहीं। सुसंगत रंगों का प्रयोग, सुसंगत रंग माने किस, जैसे सूर्य के लिए लाल, पेड़ है उसके लिए हरा, तो ये सब रंग प्रयोग करेंगे सही सही तो 10 नंबर। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव यानी वो आकर्षक होना चाहिए तो 5 नंबर। और यही बात किस में लिख दी गई है, अंग्रेजी में। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, आलेखन। देखिए जो उधर से कर लेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण तो वो आलेखन नहीं करेंगे। नहीं, आलेखन करने के लिए देखिए क्या दिया है, 20 सेमी व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाई जो दीपावली पर हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल पत्तियों कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना वर्जित है, ट्रेसिंग पेपर मिलता है उस। आलेखन में कितने 3 जल रंगों का प्रयोग, भैया 3 रंग का केवल प्रयोग करना है। तो करिए क्या, एक खींच लीजिए क्या वृत्त और व्यास यानी ये वाला कितना है 20 यानी 10 सेमी ऐसे ले लेंगे। जैसे ये है आपका 10 सेमी ये वाला दूरी प्रकार रहेगा तो इसे खींच लेंगे। और नंबर का देखिए कैसे, इकाई की मौलिकता जो बनाएंगे वो मौलिक होना चाहिए। लयात्मक रेखांकन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, सामान्य प्रभाव, आकर्षक। अंग्रेजी में ही बात। अब देखिए यहाँ प्राविधिक कला में क्या दिया है। अब जब उधर कर लेंगे तो प्राविधिक कला क्या करने जाएंगे। और यहाँ 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न 10 नंबर का है। कितने नंबर का, 10 नंबर का है। और देखिए यहाँ लिखा है प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाएं को न मिटाएं। रबकार श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कीजिए। पहला प्रश्न, एक त्रिभुज की रचना करनी है भाई जिसका परिमाप 12 सेमी है तथा भुजाओं का अनुपात इस अनुपात, ये देख रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। अगले प्रश्न के लिए ये 10 नंबर का एक है, लिखा है ब 2 असमान वृत्तों के तिर्यक अस्पर्शी रेखाएं खींचिए। भैया 2 असमान वृत्त ले लीजिए। यह ऐसे मत खींच दीजिएगा, पेंसिल और सब रबड़ और स्केल लगा करके इसी प्रकार करना है। प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम चल रहे हैं आगे। यही बात सब अंग्रेजी में लिख दी गई है, कुछ है नहीं, अंग्रेजी में केवल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ हम आपको इशारा करेंगे कि अंतिम प्रश्न आ गया। खंड ग पार्ट सी, स्मृति चित्रण मेमोरी ड्राइंग। 2 भाग हैं, क तथा ख। दोनों ही भागों की चित्र बनाना अनिवार्य है। अब देखिए 10 नंबर का एक है, ये दिया है पत्तियों से आम, बैगन, केला, पपीता, चारों में से एक बनाना है। चारों में से एक बनाना है। 10 नंबर का है रेखा सौष्ठव, जो रेखा खींचेंगे सही होना चाहिए। आकृति की अनुरूपता, ये पेंसिल से बनाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें कलर का प्रयोग मत कीजिएगा। ख वाला है, ये भी स्मृति चित्रण है, रेखा सौष्ठव, सुंदरता वहीं सही सही। और इसमें देखिए 4 है, इसमें से एक बनाना है। और यही बात अंग्रेजी में लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार, गुड लक।